का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। हाँ, युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। दिया ज्ञान का जला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 27 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल किसकी है और क्यों है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वो तुम्हें सेकंड में परिजादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। दूसरी बात, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, ये बाप का काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य और कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? और बच्चे अपने को आत्मा समझकर बाप से सुनते हैं। बाप ने जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसी को भी समझ में नहीं आता है कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों को पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा है। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं। ये बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कोई बुलाएंगे तो ज़रूर नाम से बुलाएंगे ना। नाम रूप है तो तब तो बोल सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ ये पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक बाप ने बनाया है। देवताओं की भले कितनी भी महिमा करते हैं सभी, परंतु वो भी इतने योग्य किसके द्वारा बने? तो शिव बाबा ने बनाया है ना। को बनाने वाला भी शिव बाबा। महिमा, बाबा ने कहा महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं। इसलिए निराकार की ही महिमा है। हाँ, विचार किया जाता है बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। वो समर्थ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं। महिमा तो उनकी बहुत है,
मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं, तो जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना? तुम बच्चों को ही समझाते हैं जिसका कोई को पता ही नहीं है। अभी तुमको पता पड़ा है, फिर ये नॉलेज ही गुम हो जाएगी। बौद्धी भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था ये किसी को पता नहीं है। बाप तुम बच्चों को अलफ और बे समझा रहे हैं। आत्मा को ही बाप की याद भूल नहीं सकती है। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती है। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है। बाप भी अविनाशी है। गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वो कौन था, क्या कहते थे, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। अल्लाह मियाँ को ठीक कर भीतर में कह दिया है, तो फिर जानेंगे कैसे? भक्ति मार्ग में प्रार्थना भी करते हैं। अब तुम समझते हो जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है। क्राइस्ट बौद्ध जो आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है। चढ़ने की बात ही नहीं है, बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है और कोई सदगति करने नहीं आते हैं। समझो क्राइस्ट आया, किसी को बैठ समझाएंगे। हाँ, इन बातों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियाँ निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है, रत्न निकालना है। इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ। बाबा का जो पार्ट है वो चलता रहेगा। बाप कल्प पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। ये बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। वो किसी को चढ़ाएंगे कैसे? सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। पहले सुख पीछे दुख। ये नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। विचार सागर मंथन करने की ज़रूरत है। वो कोई सदगति करने नहीं आते हैं, वो आते हैं धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर एक है और कोई में ये ज्ञान नहीं है। ड्रामा में दुख सुख का खेल भी तो सभी के लिए बना है ना। दुख से भी जास्ती सुख है उस ड्रामा में। बाबा ने कहा ड्रामा में दुख सुख का खेल भी तो सभी के लिए बना है ना। दुख से भी सुख जास्ती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो ज़रूर सुख तो होना चाहिए ना। बाप दुख थोड़ी स्थापन करेंगे, बाप तो सबको सुख देते हैं। विश्व में शांति हो जाती है, दुख धाम में तो शांति हो ना सके। शांति तो तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। बाप पेट समझाते, ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है आसुर से देवता बनाने। बाबा ने कहा ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं, बाबा हमारे साथ हैं और बाबा हमें आए हैं देवता बनाने के लिए। ये देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती है। जब हम आत्माओं ने देवता रूप में, देवी रूप में, सत्युग त्रेता में पाठ बजाया, तब तक बाकी सब आत्माएं ऊपर रहती हैं परम धाम में, मूल वतन में। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परिज़ादा बनाते। सोचो, कभी सोचा था हम मनुष्य से देवता भी बन सकते हैं? देवताएं कितने ऊंच, कितने श्रेष्ठ होते हैं, और वो देवात्मा बनाने के लिए बाबा इस धरती पे आते हैं और हमें बनाते हैं, है ना। ये तो कभी सोचा ही नहीं था ना। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं है। माला फेरते रहते, कोई हनुमान को, कोई किसी को याद करते हैं। उनको याद करने से फ़ायदा क्या है? फिर बाबा ने कहा महारथी तो उन्होंने बैठकर बाबा ने कहा महारथी तो उन्होंने बैठकर हाथी पर सवारी दिखा दी। ये हाथी पे जो बैठेंगे वो महारथी हो गए। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी आओ भक्त करते, कितना उनका मान सम्मान करते हैं। तुम और किसी को
कि आओ भक्त नहीं करेंगे, मतलब उनको और किसी को मान सम्मान इतना नहीं देंगे, क्योंकि पता है कि स्वयं परमात्मा ही मनुष्य से देवात्मा बनाने वाले हैं, तो उनसे ज़्यादा तो किसी मनुष्य आत्माओं को नहीं देंगे ना। तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत है। विष की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सतयुग में विष की बात नहीं है। बाबा कहते मैं तुमको पद्मा पदमपति बनाता हूँ। सुदामा पद्मा पदमपति सुदामा पद्मा पदमपति बनाना बनाना हो। सब ने अपने लिए ही किया, सब अपने लिए ही करते हैं। चावल मुट्ठी का गायन है ना सुदामा का, तो उसने अपना चावल मुट्ठी सफल किया, तब तो बदले में महल मिले ना। अगर वो बोलता मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, हाँ मेरे पास तो सिर्फ चावल मुट्ठी है, तो ये क्या दूंगा, है ना। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि खाली रहेंगे कुछ भी नहीं करेंगे। जो है जितने में से उतना, 100 है तो 10 करो, 1000 है तो 100 करो। ये भक्ति मार्ग में भी उसका बना हुआ है धर्माऊ अर्थ निकालना 10%, है ना। हाँ 100 रुपये में से 90 रुपये तुम्हारा, तुम अपने लिए यूज़ करो, 10 तो भगवान के कार्य में लगाओ। और अगर 1000 है तो 1000 में 900 तुम यूज़ करो, 100 रुपया तो भगवान के लिए लगाओ। अगर 10,000 है तो 1000 बाबा के लिए, 9000 अपने लिए लगाओ ना। हाँ फिर भी हम बोले कि हमारे पास तो है ही नहीं, बाबा के लिए कुछ नहीं, भगवान के कार्य के लिए कुछ नहीं है, तो फिर बाबा भी क्या कहता है, तथास्तु, है ना। तो फिर वो उस पैसे में बरकत भी नहीं होती है, और तुम कमाते रहो, लगाते रहो, अपना ही पूरा करते रहो, ना आगे के लिए भाग्य बना, ना भी वाले में बरकत हुई, दोनों तरफ ही लॉस है। इसलिए एक तो भगवान के कार्य के लिए जो हमने भक्ति मार्ग में गाया, उसमें से जितने में से उतना, बाबा ये नहीं कहता है, कभी फोर्स नहीं करता है कि तुम्हें इतना ही करना चाहिए, लेकिन हर एक को पता है कि मेरे पास क्या है, और उस क्या में से क्या हम अपने आप ईमानदारी भगवान के साथ होनी चाहिए, क्योंकि भगवान का कार्य कल्प कल्प इसी समय में होता है। और इस समय में अगर हम साथ नहीं देंगे भगवान को, तो कौन देगा, है ना। अभी दुनिया वालों ने थोड़ी भगवान को पहचाना है जो वो भगवान के कार्य में साथ देंगे। फिर भी देखो वो अपने से लाख गुना अच्छा है, जो अपने भक्ति मार्ग में तो गुरुओं के पीछे भी लगा रहे, मंदिरों में भी लगा रहे, तीर्थों में भी लगा रहे, गरीबों में भी बांट रहे, सब कुछ कर रहे अपने हिसाब से। वो भी, उनको तो बेचारों को भगवान भी नहीं मिला, अपने को भगवान भी मिल गया, भगवान के कार्य का भी पता चल गया, भगवान आ चुका है, भगवान मनुष्य से देवता बना रहा है। भगवान के कार्य में हमारा नहीं लगना, ये भी हमारा दुर्भाग्य है। बाबा को फर्क नहीं पड़ेगा, बाबा तो अपना कार्य करवाता है, करवा रहा है, करवा लेगा। लेकिन मुझे जो चांस दिया है ऊपर वाले ने कि तुम भी कुछ अपना अच्छे कार्य में, भगवान के कार्य में, मनुष्य को देवता बनाने के कार्य में लगा सकते हो, तो अगर मेरा नहीं लगा, समझो मेरे से ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है जो भगवान को मेरा स्वीकार नहीं है। क्योंकि भावना होती है ना, भावना भगवान को पता चलती है, पहुंचती है। जबरदस्ती बाबा किसी से ना लेता है, ना ले रहा है, ना लेगा, है ना। जो करेगा जितना करेगा उतना पाएगा। इसलिए बाबा ने कहा सुदामा पद्मा पदमपति बनाना, सब अपने लिए ही करते हैं। बाबा कहते इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो। वो गीता सब सुनते पढ़ते हैं, वो ये भी पढ़ता था, परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। बाप की गीता से सदगति हुई है। ये मनुष्य ने क्या बैठ बनाया है। कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। वो अल्लाह कौन है? हाँ, नीचे नीचे हमारा अल्लाह ने तुम्हारा भगवान करके लड़ते रहते हैं। वो एक ही है, उस एक के लिए अलग अलग नामों से अलग अलग उससे लड़ते रहते। बाबा कहते देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते हैं, तो जो पीछे आते हैं वो क्या जानेंगे। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी है, तो बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा। बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वो प्राय लोप हो गया। अब बाप से सुनकर देवता बन रहे हैं। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतू करना ही है। फिर आत्मा पवित्र बन जाती है, उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा जो तो वो चुकतू होगा। हम ही पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले आते हैं। बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। इन बातों में जास्ती ना जाओ। पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सद्गति दाता बाप है। टीचर गुरु भी वो एक ही बाप है। अब वो है अशरीरी,
उन आत्मा में कितना ज्ञान है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, कितनी उनकी महिमा है। वो है भी आत्मा, आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई तो आत्मा की महिमा कर नहीं सकते हैं, और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। ये है सुप्रीम सोल, सुप्रीम आत्मा, सर्वोच्च आत्मा, परम आत्मा। बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार के कोई की हो ही नहीं सकती। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार है। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं। बाबा प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है ना। कितनी बाबा की महिमा की हुई है। क्या ये आत्मा की महिमा है, पूछा बाबा ने। कोई मनुष्य की ये महिमा हो ना सके। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। बाबा ही आकर बच्चों को वर्षा देते, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते हैं, क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियन तो है ही नहीं, क्यों किसी को क्या नॉलेज देंगे? करेंगे, कहेंगे अच्छी तरह चलन चलो, ये तो बहुत मनुष्य कहते समझाते रहते हैं, बाकी सदगति की नॉलेज कोई दे ना सके। उनको आत्मा को शुद्ध पावन सतो प्रधान बना देना, वापस ले जाने का रास्ता दिखाना, सतयुग में ले जाने का सतोगुणी संस्कार भर देना, ये किसी भी मनुष्य आत्मा की शक्ति नहीं है। बाबा ने कहा उनको ताकत नहीं है, उनको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सतो रजो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी? जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होंगी, तब चर्च बनाएंगे। उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। बाप तो समझाते हैं ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? हिसाब नहीं बनता है। बाबा कहते हैं हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो, पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने। वो तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती है, फिर छोटे छोटे मठ पंथ बनते हैं। वो आते हैं, वृद्धि होती है, फिर उनकी महिमा कुछ हो जाती है, परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं है। सबको नीचे तो आना ही है। तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है। कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रथ तो ज़रूर चाहिए। बाप साधारण तन में आते हैं तब तो ये भाग्यशाली बनते हैं ना। सतयुग में सब पद्मापदम भाग्यशाली हैं। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। भक्ति में तो धक्के खाते हैं, अंधियारा है। ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते हैं। बाबा कहते हैं भले घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते हैं, दूसरों के लिए जगह देते हैं, ये भी अच्छा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद ज्ञान में नहीं चलते, ये संस्था का ज्ञान नहीं सुनते, परंतु भावना वाले होते हैं, तो ये जगह दूसरों के लिए, अच्छे काम के लिए हम दे देते हैं, तुम यहाँ अपना काम चलाओ। तो बाबा ने कहा यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। ये है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, जहाँ शांति में तुम बाबा को याद करते हो। हमको अब शांति धाम में जाना है, इसलिए बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देने वाला, तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए, वो गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हठ नहीं। देह अभिमान को हठ कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है। इसलिए लोग देखो घंटों लाइनों में खड़े रहकर उनके दर्शन के लिए जाते। कितनी वो आत्माएं खींचती, उनका प्यार, उनकी रूहानियत, उनकी मुस्कान, उनकी शांति, उनकी शक्ति, है ना। वो सारी चीज़ें, वो गुण और शक्तियाँ खींचती है हमें, है ना। इसलिए बाबा कहते बाप हमको ऐसा बनाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को ये बातें बार बार सिमरन करके हर्षित होना चाहिए, खुश होना चाहिए, है ना। इनको तो निश्चय है कि हम ये शरीर छोड़ लक्ष्मी नारायण बनेंगे,
हाँ, हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी के समान बन जाए। वो करनी बाबा अभी सिखा रहा है। करनी माना कर्म। तो बाबा हमें जो कर्म अभी सिखा रहा है, जो श्रीमत दे रहा है, बाबा जो ये मुरली में बातें सुना रहा है, इनको जब हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारते हैं, जीवन में धारण करते हैं, तो हम मनुष्य से देवात्मा, नर नारायण नारी लक्ष्मी के समान बन जाता है। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। वो तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं। यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये चिंतन करने से ही खुशी होती है। इनको इतना नशा रहता होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। ये वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर धारणा कर फिर सुनाते हो। फिर बाबा ने कहा, बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं, बाकी ये समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाप इस मुख द्वारा बैठकर नॉलेज सुनाते हैं। आकाशवाणी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। सच्ची आकाशवाणी तो ये है जो बाप ऊपर से आकर इस गौमुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। बच्चे बहुत मीठे होते हैं। देखो बाबा का प्यार, बच्चे बहुत मीठे होते हैं। बाबा कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। बहुत। बाबा ने कहा झज्जी टोली बच्चे। हाँ, बच्चे कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। तो बाबा कहते हैं बहुत सारी खिलाऊंगा बच्चे। अच्छा, बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। हाँ? बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है। इतने जो बॉम्ब्स बनाए हैं वो ऐसे ही थोड़ी फेंक देंगे, ऐसे ही फेंक देंगे क्या? जो कल्प पहले हुआ था सो फिर भी होगा। समझते हैं विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो ना सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो, तुमको ही विश्व की बादशाही की प्राइज मिलती है। देने वाला है बाप। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है। साइलेंस से तुम विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, पहला पॉइंट, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। बाप को फॉलो करना है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है। दूसरा पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो। विचार सागर मंथन करो, हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। वरदान में बाबा ने कहा, मन मना भव के साथ मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। मन मना भव के साथ मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। आप बच्चों को मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भव हैं और वो मन मना भव तो होंगे ही होंगे। जो अपनी राजधानी को याद कर रहे हैं ज़रूर वो बाबा को भी याद करते ही हैं। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान होते जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन में बाबा ने कहा, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। जी बाबा कह रहे हैं, देखो हाँ, गुलजार दादी का भी ये
खास स्लोगन था। जान भी चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बातें आ जाए, परिस्थितियाँ आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर खुशी नहीं छोड़ना। भले शरीर चला जाए पर खुशी ना जाए, ये बाबा का वो था। दादी का भी ये स्लोगन था और बाबा का भी। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इसको कभी नहीं छोड़ना। अब हम समझ सकते हैं कि खुशी चली जाए लेकिन बाबा ने कहा शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए, इसलिए खुशी को बाबा ने कितना वो दिया है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। शुरू में भी खुशी से शुरुआत हुई और लास्ट में भी खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इसलिए इसको कभी नहीं छोड़ना। अच्छा, ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। आज लाइट नहीं है इसलिए थोड़ा अंधेरा है, मुझे क्षमा करना। ओम शांति।